इसी प्रकार से भी अपना भाव एकदम निष्काम होना चाहिए। तो निष्काम के लिए आप उदाहरण दीजिए। जैसे पपैया के एक ये नियम है कि वो अपने स्वाति गुण को ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। इसी प्रकार से पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पति ही को चाहती है, पति के सिवा और कोई भी चीज को नहीं चाहती। इसके लिए निष्काम भाव का उदाहरण कि जैसे नचिकेता जो है यमराज के पास में गया और 2 वरदान तो संसारिक मांगे, तीसरा उनका जो वरदान है वो एक प्रकार से अध्यात्म विषय का था कि शरीर बरतने के बाद में आत्मा है या नहीं है। तो उन्होंने लोभ दिया कि तुम जो है तो और कोई प्रश्न कर लो, तो मैं बनी तो नहीं हूं, वो तो एक सौदा है। मैं जो आपकी भक्ति करी कोई संसार के पदार्थ के लिए नहीं करी। तो बोला ठीक है, तुम्हारी तो कोई इच्छा नहीं है, किंतु हमारे संतोष के लिए कुछ हमारे से मांग लो। बोले प्रभु आप बार बार कहते हो कि मांग लो, तो इससे मालूम होता है कोई मेरे भीतर में कोई इच्छा शायद होगी जिसका मुझको ज्ञान नहीं है। तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरा एकदम निष्काम भाव हो जाए, मेरे हृदय के में कोई भी प्रकार की कामना न रहे। तो भक्त जो प्रहलाद है वो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। बोले जब आप मिल गए तो आपसे बढ़कर क्या है। उसके ये एक प्रकार का भाव होता है। उसके ये नेम था प्रहलाद के कि चाहे प्राण चले जाएं किंतु हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। पपैया मर जाता है किंतु आप समझो कि उसकी वो टेक है, वो ये टेक है कि आकाश से बरसे हुए जल को चाहता है, भूमि के जल को नहीं चाहता। तो प्रहलाद के ये टेक थी कि भगवान के स्वरूप से कोई इच्छा नहीं थी। अब भगवान की जो भक्ति है उसका ये पिपासा था पपैये से भी बढ़कर। तो हम लोगों के हृदय का वहां पिपासा जो है सो भगवान की भक्ति की होनी चाहिए। भारी से भी भारी आपत्ति आ जाए तो प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए, किंतु भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। और वो भक्ति क्यों? भगवान के मिलने के लिए। और भगवान की मिलने की ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि और कोई बात की इच्छा नहीं रखे। भगवान के मिलने से भी बढ़कर के भगवान की जो भक्ति की जो इच्छा है वो उत्तम है। भगवान की प्राप्ति, भगवान जो सो साध्य और भक्ति साधन है। तो उस कोटि का जो भक्त है वो साध्य से भी साध्य साधन को और ज्यादा आदर करता है। मुक्ति निरादर भक्ति ढवाना, मुक्ति को भी वो तिरस्कार कर देता है, भक्ति का ही लोभ रखता है, भक्ति चाहता है। तो भगवान से भी बढ़कर के हम भगवान की भक्ति की इच्छा करें तो और भगवान खुश होते हैं कि ठीक है, ये तो एक प्रकार से तेरी भक्ति को चाहता है। भगवान सब बात देने के लिए कहते हैं कि तुम जो मांग लो, किंतु अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहते। भक्ति खुद भक्त को ही मांगनी पड़ती है। और वास्तव के वहां विचार किया जाता है तो भक्ति भगवंत और भक्त, भगवान भक्ति और भगवंत मान भगत और भगवान और भक्ति ये तीनों एक ही चीज है। या यूं कह दो कि प्रेम प्रेमास्पद और प्रेम एक ही चीज है। भगवान तो प्रेमास्पद है और हम उसके प्रेमी हैं,
और प्रेम का हमारा नाता, तो प्रेम ही समझो कि प्रेमास्पद के रूप में और प्रेमी के रूप में एकदम परिणत हो जाता है। उस रूप में एकदम आपने तन्मय हो जाता है। यानी प्रेम, भगत भी प्रेम की मूर्ति बन जाता है और भगवान तो प्रेम की मूर्ति है ही। प्रेम ही स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होता है। इसलिए प्रेम में और भगवान में कोई फर्क नहीं। जो प्रेम चाहता है एक प्रकार से, उसके पास भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। भगवान का मूल्य है सो प्रेम है, या यूं कहो कि भगवान का स्वरूप है सो प्रेम है। इसीलिए प्रेमी के भगवान अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने यह बात कही है कि अहं भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो हमको ऐसा भक्त बनना चाहिए कि भगवान भी एक प्रकार से पराधीन हो जाए। ऐसा भगवान में प्रेम करना चाहिए। और ऐसा प्रेम वही है कि भगवान को छोड़कर हमारा कहीं प्रेम न हुए, कोई भी चीज हमारे को प्रिय नहीं लगे भगवान के सिवा। ऐसा भगवान में प्रेम होना चाहिए। वही जो प्रेम है सो विशुद्ध है, अनन्य प्रेम है। तो भगवान के विषय में आपको प्रेम की बात कही और नेम की बात कही। और विरह की व्याकुलता की बात कही। जब भगवान में प्रेम होता है तब अपने आप ही विरह की व्याकुलता जाग उठती है। और जब नेम होता है भगवान के विषय का, तो भगवान के वहां प्रेम हो जाता है। तो पहले नेम, फिर प्रेम, और फिर समझो कि भगवान के लिए व्याकुलता। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अब आपको ये भगवान की भक्ति की बात आपको कही, अब आपको भगवान के ज्ञान के विषय की बात कही जाती है। निर्गुण निराकार के ध्यान की बात, निर्गुण निराकार की जो प्राप्ति है, तो समझो कि संसार के मां वैराग और निर्गुण निराकार का ध्यान और संसार से ऊपर की ओर वैराग, यह होने से निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है।
निर्गुण निराकार का मतलब है कि सत्य चित्तानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, भगवान का ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सत्य चित्तानंद घन में, तो उसका अभ्यास करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। तो किस प्रकार से कि जैसे हमारे गीता में बतलाया है, बाद सपसेषु ऐसा आत्मा और बिंदित आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख मक्षम अश्नुते। ये गीता की 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इसका भाव यह है कि बाहर के पदार्थ जितने संसार के विषय भोग हैं, ये सब बाहर के पदार्थ, तो बाहर के पदार्थों के मां आसक्ति रहित पुरुष बाहर स्पर्शेष, ये जो बाहर के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो बाहर के विषय हैं, ये बाहर के स्पर्श आदि उनके मां आसक्त आत्मा माने जिनकी आसक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष है, इनके मां विरक्त पुरुष है, वीतराग पुरुष है। वीतराग पुरुष जो है उसके लिए ये कहा गया है कि बाद ऐसक्त आत्मा। दूसरे चरण में कहते हैं बिंदती आत्मनीय सुखम, आत्मा जो ज्ञान के सिद्धांत में आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। बिंदती आत्मनीय सुखम, आत्मा माने अपना जो शरीर के अंदर में जो आत्मा है, अब वो आनंदमय है, आत्मा का स्वरूप है सो आनंदमय है। उस आनंदमय आत्मा के स्वरूप के बीच के मां उसमें ऐसा एकदम ध्यान में मस्त हो जाता है, उस आनंद के ध्यान के मां, कि उसके ध्यान में कि वो विज्ञान घन जो ब्रह्म है, आनंद में जो ब्रह्म है, उस आनंद का ही अनुभव करता रहता है। बिंदती माने अनुभव करता है, आत्मनि माने आत्मा के मां यत् सुखम जो सुख है, आत्मा जो खुद सुख रूप है, आनंद रूप है, तो उस आत्मा को आनंद रूप से अनुभव करता है, देखता रहता है। तो ये आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप का जो अनुभव है वही आत्मा का ज्ञान। आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, उस आनंद के बीच आनंद के मां मस्त है, उसमें उसका ध्यान एकदम लगा हुआ है। ऐसे पुरुष को कहते हैं कि स ब्रह्म योगी आत्मा, आनंद वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, एक ही चीज है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उस ब्रह्म के स्वरूप में जो एकता है उसका नाम है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग, उस ब्रह्म योग के बीच के मध्य की आत्मा जुड़ गई है, उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ऐसा ब्रह्म योग युक्त आत्मा पुरुष है, अक्षय स्वरूप को प्राप्त होता है। अक्षय स्वरूप माने ब्रह्म को, आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो चित्त में पहला वैराग होता है, फिर संसार से वृत्तियां हट करके केवल आनंद में परमात्मा की वृत्तियां लग जाती है। परमात्मा में जो आनंद में परमात्मा वृत्तियां लग जाती है, तो उसके बीच के उससे ध्यान में वो मस्त हो जाता है। उसी को कहते हैं ब्रह्म युक्त आत्मा। ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी आत्मा युक्त है, ऐसा ब्रह्म युक्त आत्मा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
अक्षय सुख ब्रह्म का ही वाचक है। तो अक्षय सुख को जो सुख क्षय नहीं हुए, क्षय नहीं हो, घटे नहीं, सदा एक रूप एक रस के मां जो आनंद रहता है, वो आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाता है। ध्यानावस्था के बीच के मां जो बुद्धि की वृत्ति के द्वारा परमात्मा का ध्यान करता है, वो तो बुद्धि से मिला हुआ परमात्मा का स्वरूप है, और उस ध्यान का जो फल है वो असली परमात्मा का स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप है। जो बुद्धि के द्वारा जानने में जो ब्रह्म का स्वरूप आता है वो साधन अवस्था का है, और उसका जो फल है वो एक प्रकार से ब्रह्म का असली स्वरूप। भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञेयं यत् तत्व वक्ष्यामि जिज्ञात्वामृत वस्तुते, मैं जानने के जो ब्रह्म का स्वरूप तेरे को कहूंगा कि जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाए। तो अमृत क्या है? अमृत माने ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तो जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है वो बुद्धि ग्राह्य, और जो प्राप्ति जो ब्रह्म का स्वरूप है वो बुद्धि ग्राह्य से भी परे है, तो उसकी फिर उसको प्राप्ति हो जाती है। तो साधन काल के बीच के वहां बुद्धि के द्वारा जो समझ में आता है वो बुद्धि ग्राह्य। ये जो मैंने आपको श्लोक बतलाया, 2 श्लोक मैंने आपको बताए, एक 5वें अध्याय का 21 का, एक 24 का। 21 का तो ये है कि बाद सबसे असक्ता आत्मा बिंदिता सुखम च ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख मक्षम से, इसका अर्थ भी बताया आपको। और इसके पहले जो बतलाया था वो 5वें अध्याय का 24 का श्लोक था, ये अंत सुखमता राम तथांतर ज्योति देव है से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदिगच्छति। अब जो मैं बतलाता हूँ ये 6वें अध्याय का 21 और 22 का बतलाता हूँ कि सुखमातंति कंग तद बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितस्ति तत्तः यंग लब्ध्वा च परं लाभं मन्नते नादिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कि वो परमात्मा का जो स्वरूप है सो अणु में है, सच्चितान घन है। तो सच्चितान घन जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है कि बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से समझ में आता। कैसी बुद्धि से? कि जो शुद्ध हुई बुद्धि है, पवित्र जो बुद्धि है, सूक्ष्म जो बुद्धि है, अचल जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि से वो ग्रहण करने में आता है। अतीन्द्रियम, मन और इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं, मन की भी पहुंच नहीं, इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वो मन से भी परे है। व्यक्ति अतरण चाहिए किस काल के वहां उस ब्रह्म को ये अनुभव करता है, व्यक्ति माने जानता है, फिर उसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब जानना ही प्राप्त होना है, जिस काल के वहां ब्रह्म के स्वरूप का वो अनुभव कर लेता है, तो फिर एक प्रकार से वह अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर लौट कर वापिस नहीं आता। ये यत्र न चाहिए वायम स्थित चलती तत्व है, जिस काल के वह उसका अनुभव कर लेता है, फिर उस ब्रह्म के स्वरूप से, ब्रह्म के तत्व से चलायमान नहीं होता। तो यंग लब्ध्वा परं लाभं मन्यते नादिकं है। जिस ब्रह्म को पाकर के, जिस आनंद को पाकर के उससे बढ़ करके और कछु भी वो नहीं समझता है, तो उसकी यह पहचान है कि जिसमें स्थित होने दुखे ने गुरु नापी विचार है। जिस ब्रह्म के स्वरूप में जब स्थित हो जाता है और उस आनंद के वहां स्थित होकर के भारी से भारी दुख पड़ने पर भी वो उस आनंद से विचलित नहीं होता। किसी भी दुख की ऐसी शक्ति नहीं कि उसको आनंद से विचलित कर दे, परमात्मा के स्वरूप से विचलित कर दे।
उसका जो शरीर है उसके ऊपर भारी से भारी दुख आते हैं, या उसके शरीर को कोई आग में झोंक देता है, या उसके शरीर को बोटी बोटी करके शरीर को काट डालता है, ऐसा भी भारी दुख उस शरीर के ऊपर आ जाता है, तो भी वह पुरुष समझो कि आपने उसे चलायमान नहीं होता, उस परमात्मा के स्वरूप से, उस स्वरूप के वहां एक ही भाव से स्थित हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। पहला तन्मय होता है, फिर तद्रूप हो जाता है। इस बातों को समझ करके हमारे को भगवान का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप किस प्रकार से आकाश की जो आकाश सब जगह में जैसे समभाव से स्थित है, ऐसे परमात्मा सब जगह के बीच के वहां समभाव से सुस्थित है। आकाश तो शून्य है और परमात्मा आनंद घन है, आकाश तो जड़ है और परमात्मा चेतन है। इस प्रकार से उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि मानो वो परमात्मा हमारे बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह में परिपूर्ण है, कि जैसे बहिरंग तस्य भूतानाम तरंग चरमे वचो, सत्वान व ब्रह्म संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर और भीतर में नीचे ऊपर में सब जगह के वहां स्थित है, और चराचर भी परमात्मा को ही स्वरूप है। इसके नीचे ऊपर बाहर भीतर परमात्मा व्यापक है, और वो परमात्मा समझो कि सबको स्वरूप है। तो ऐसा ध्यान करे कि जैसे मेरे नीचे ऊपर बाहर भीतर आकाश परिपूर्ण है, उससे भी बढ़कर के परमात्मा है। आकाश तो शून्य और परमात्मा आनंद घन है, और उसके बहुत से विशेषण देकर के उसको समझे। आनंद को तो विशेष बनावे और सारे विशेषण देवे। मन निराकार वाचक जितने शब्द हमको मिलते हैं अधिक से अधिक एक प्रकार से उन विशेषणों से उसको विभूषित करें, आनंद का पुट लगावें। एक आनंद ही आनंद है, ऐसा ध्यान करें कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, धनानंद, अचल आनंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, समानंद, परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंतानंद, इस तरह से थी समझो कि सब आनंद के विशेषण। आनंद माने परमात्मा, परमात्मा आनंद स्वरूप है। एक आनंद कैसा आनंद है कि उसका कोई पार नहीं है, अपार आनंद। और कैसा आनंद है कि वो शांतिमय है, शांति जब स्वरूप है, ऐसा आनंद। और कैसा है कि घन माना इतना गहरा है कि वहां कोई दूसरी वस्तु के लिए गुंजाइश नहीं, उसको घन आनंद है। और अचल आनंद माने वो आनंद सदा कायम रहता है, देश और काल करके कभी चलायमान नहीं होता, इस वास्ते उसको अचल आनंद। और कैसा है कि वो ध्रुव आनंद की वास्तु के वहां वो है, उसका कभी अभाव नहीं होता, सदा ही कायम रहता है। ध्रुव माने निश्चय, एक प्रकार से ध्रुव की जो अटल, ध्रुव की जो एक प्रकार से भावरूप, कभी अभाव नहीं। और नित्य आनंद माने वो नित्य है, सदा ही है, नित्य इसलिए वो सत्य है, तो उसको कहते हैं कि वो परमात्मा है। कैसा है कि वो चेतन है, इस वास्ते उसको बताते हैं कि वो चिन्मय है और चेतन है, वही आनंद है। तो परमात्मा चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है,
इस वास्ते उसको समझाने के लिए बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, उसको चेतन को समझाने के लिए उसको बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और वो कैसा आनंद है कि आकाश के जो सब जगह सम भाव से स्थित है, इस वास्ते उसको सम आनंद कहते हैं। और कैसा है कि वो अनिर्देश है, जिसका किसी प्रकार से निर्देश नहीं कर सकते, ऐसा तो आनंद है। और कैसा है कि उसका कभी क्षय नहीं होता, इस वास्ते वो अक्षर स्वरूप ऐसा आनंद है। और वो कैसा आनंद है कि महान आनंद है, उससे और कोई बढ़ करके नहीं है, कोई बड़ा नहीं है उससे, उस सबसे वही बड़ा। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं तो उसका कहीं अंत नहीं है, इस वास्ते उसको अनंत आनंद कहते हैं। और वो कैसा है कि एक प्रकार से उसका कोई चिंतन मन के द्वारा नहीं कर सकता। ये उपनिषद में कहा कि जिस ब्रह्म का तुम ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिस ब्रह्म की शक्ति को पाकर के तुम ध्यान करते हो वो ब्रह्म है। इस प्रकार से उसका लक्ष्य कराया है। और वास्तव में वो अलक्ष्य है कि जिसका चिंतन हो नहीं सके, मन की सामर्थ्य जिसका चिंतन कर सके, वो बुद्धि से समझा जाता है। इस वास्ते उसको बुद्धि ग्राह्य कहा। तो वो अचिंतन, और कैसा है कि वो परमाणु, उससे बढ़कर के और श्रेष्ठ कोई आनंद है ही नहीं, इस वास्ते परमाणु और महान के महान आनंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप महान आनंद स्वरूप है। और कैसा है कि अचिंतन, उसका चिंतन नहीं हो सकता। इस प्रकार से थी हम बार बार उस आनंद की पूर्ण दे करके आनंद को, आनंद की बार बार आवृत्ति करे। एकांत में बैठ करके पहला वाणी से क्या कैसा आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद परमानंद, महान आनंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद। इस तरह से बस वाणी से करे। और वाणी का जो भाव है, अर्थ है, उसको मन में समझ, और समझ करके फिर चुप होकर के मौन हो जावे। और फिर मन से इस प्रकार से करे, मन से मनन करे, अकेला एकांत में बैठकर मौन होकर के, संसार से विरक्त होकर के और उपराम होकर के, बस इस प्रकार से मनन करता ही रहे बार बार। ये पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद। एक आनंद के साथ दूसरी वस्तु है ही नहीं। परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद। इस प्रकार से थी। एक प्रकार से उसे आनंद को मनन करता है। मनन करते 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 आगे जाकर के मन जो है, जब थक जाता है तो उससे परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। तो इसको कहते हैं तद्बुद्ध तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कलमसा। तो ज्ञान निर्धुत कलमसा पुरुषा, ज्ञान के द्वारा जिनके सब कलमश नाश हो गए हैं, मल विक्षेप, जिसके मल विक्षेप आवरण जिसके मिट गए हैं, उसको एक प्रकार से ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नाश हो गया है, और ज्ञान के द्वारा जिनके सारे पाप नाश हो गए हैं, ज्ञान से सारे पाप नाश हो जाते हैं। और पाप है वही मलदोष है। और ज्ञान के द्वारा जिसके विक्षेप का भी नाश हो गया है, विक्षेप माना मन की चंचलता, ये भी मिट गई है। ऐसा जो पुरुष है उसके लिए कहा कि ऐसा मन से मनन करते 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 उसका मन एकदम ब्रह्म के मां ब्रह्म रूप हो जाता है।
फिर तद्बुद्धे सदात्मा, तद्बुद्धे तद्रूप होगी बुद्धि, जिनके माने जिसकी बुद्धि भी ब्रह्म रूपी होगी। तो फिर बुद्धि ब्रह्म रूप कैसे होती है? कि ये जो मनन किया गया कि परमात्मा का स्वरूप है, सो ऐसा है, सत स्वरूप है, और वो है परमात्मा। तो कैसा है कि चेतन स्वरूप है। कैसा जो चेतन है, वो चेतन ही आनंद है, वो ज्ञान ही आनंद है। इस प्रकार से उसकी पुट लगाई, आवृत्ति करेगी, तो करते 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 मन थक करके मन एक प्रकार से ब्रह्म में विलीन हो गया। अब उसके बाद के बीच के वहां जो इतना विशेषण देने से और बुद्धि के द्वारा जो बात समझ में आई कि भी ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले